हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज का हमारा पाठ्योजना इतिहास विषय से संबंधित है तथा हमारा प्रकरण जो है वह है पल्लव वंश। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पल्लव वंश से संबंधित पाठ्योजना को समझने वाले हैं। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें अभ्युदय क्लासेज यूपी को। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी परेशानी, आपको कोई भी टॉपिक से संबंधित परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान किया जाए। और आपको हमारे चैनल पर इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान आदि सभी विषय के पाठ्योजना उपलब्ध कराए हैं। आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पाठ्योजना। नंबर आप डालेंगे, जो भी आपका नंबर है, यह है पाठ्योजना संख्या 16 है, तो यहाँ पर पाठ्योजना संख्या 16 डाला गया है। अब हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। अवधि जो होती है वो हमारी 40 मिनट होगी। विषय जो हमारा होगा इतिहास है। कालांश जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं, वर्ग कक्षा 7 का है। दिनांक जिस दिनांक पे आप पाठ्योजना अपना पढ़ाएंगे वो होगा। प्रकरण हमारा क्या है, पल्लव वंश। ठीक है, अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें ताकि आपको सामान्य उद्देश्य लिखने में असुविधा न हो। सामान्य उद्देश्य पिछले वीडियो में लिखवाया गया है तथा बताया गया है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप एक बार वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि हम सामान्य उद्देश्य जो लिखते हैं वो पहले और दूसरे पाठ्योजना तक ही लिखते हैं, और आगे जो भी हम पाठ्योजना लिखते हैं उसमें हम पूर्ववत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पाठ्योजना संख्या 16 है, इसीलिए यहाँ पर सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिखा गया है। फिर हम हेडिंग लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप 1 से 2 या 3 भी लिख सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर हम 1 से 2 ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है विद्यार्थी पल्लव वंश के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पल्लव वंश के साम्राज्य के बारे में जान सकेंगे या पल्लव वंश के प्रशासन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में हमारा आ जाएगा पहला, विद्यार्थी पल्लव वंश तथा अन्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर कर सकेंगे तथा दूसरा, विद्यार्थी पल्लव वंश के समाज का बोध कर सकेंगे। अब हम देखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पल्लव वंश से संबंधित इमारतों को बता सकेंगे या विद्यार्थी पल्लव वंश से संबंधित क्षेत्रों को मानचित्र पर समझा सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा बोधात्मक उद्देश्य। अब हम देखते हैं हमारा सहायक सामग्री तथा पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री हमारा पल्लव वंश से संबंधित साम्राज्य विस्तार का मानचित्र हो जाएगा तथा पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी दक्षिण भारत के राजवंशों चोल, चालुक्य, पल्लव एवं राष्ट्रकूट वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। अब हम आते हैं हमारे प्रस्तावना के प्रश्न पर। यह है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र छात्रा कथन लिखते हैं। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह होगा हम किस देश में रहते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे भारत। दूसरा, विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है। उत्तर हमारा हो जाएगा दक्षिण भारत। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा प्रस्तावना के प्रश्न में वह है दक्षिण भारत से लेकर महाबलीपुरम मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया है। उत्तर हमारा हो जाएगा पल्लव वंश। अब हमारा आएगा प्रस्तावना के प्रश्न का समस्यात्मक प्रश्न, वह होगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। इसमें हम लिखेंगे समस्यात्मक। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं बच्चों, आज हम पल्लव वंश के बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं, सबसे पहले बनाएंगे एक बॉक्स जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका आप जो भी हैं वो लिखेंगे, छात्राध्यापक कथन,
छात्र कथन तथा श्यामपट्ट कार्य। ये हम लिखने के बाद सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु है वो लिखते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या है? पल्लव वंश। क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें छात्रों से पूछते हैं पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? छात्र मौन है। स्पष्टीकरण हम देंगे, उसमें बताएंगे पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इस वंश का संस्थापक कौन था? विष्णु था। कोची को पल्लव शासकों ने राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन सेकेंड जो है हमारे शासक हुए। इस वंश के शासकों महाबलीपुरम में बने रथ मंदिरों को बनाया था। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। ये हमारा हो जाएगा पहले शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण में, जिसमें हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। जो हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पल्लव वंश का संस्थापक विष्णु था तथा पल्लव वंश की राजधानी कोची थी। ठीक है, ये हम लोग का पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो भी और ना आए तो भी लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अभी देखते हैं हम कला तथा साहित्य। ये है हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें मेरा पहला जो प्रश्न है वह है पल्लव की राजधानी कहाँ थी? बच्चे बताएंगे कोच्चि थी। फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न होगा वह होगा पल्लव वंश में बने मंदिर किस शैली में थे? बच्चे मौन हो जाएंगे। छात्र कथन में हम मौन लिख देंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। तो हम अपना स्पष्टीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते हुए चलिएगा, ताकि अगर आपको बाद में लिखना हो तो दिक्कत ना आए। इसीलिए 5-5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अभी देखते हैं हम स्पष्टीकरण। पल्लव वंश के इतिहास में महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे का बहुत अधिक महत्व है। उसने कला व साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली की आरंभ करने का श्रेय महेंद्र वर्मन को जाता है। उसके द्वारा शुरू की गई द्रविड़ शैली का नाम महेंद्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। अपने राज्य में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अनेकों मंदिर बनवाए और चित्रकारी की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम कविताओं और साहित्यों को बहुत अधिक महत्व देता था। उसकी नाट्य रचना मत विलास प्रहसन उसकी काव्य प्रियता का परिचय देती है। ये था हमारा कला और साहित्य जो पल्लव वंश से जुड़ा है, उसके बारे में स्पष्टीकरण। अब हम देखते हैं श्यामपट्ट कार्य हमारा जो होगा। पल्लव शासकों ने मंदिर निर्माण शैली को मजबूती से आगे बढ़ाया। ये हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य में। अब हम आगे देखते हैं मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी इसे हम कहते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दूसरा, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तीसरा, मतविलास प्रहसन किसकी रचना है? चौथा, महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। अब हम देखते हैं गृह कार्य देते हैं। इसके बाद हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। लास्ट में हम गृह कार्य देकर अपना जो पाठ्य योजना है उसको खत्म करते हैं। तो गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से पल्लव के विषय में संक्षिप्त में लेख लिखकर लाएंगे। ओके, सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।